नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 मार्च 2023। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है जो रात्रि 8:54 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। हस्त नक्षत्र है, गंड योग, तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:45 से दोपहर 12:32 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में 5 लग्नों से संबंधित, युति से संबंधित चर्चा लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में, चंद्रमा कन्या में है, केतु तुला में, सूर्य बुध और शनि ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं देवगुरु दैत्य गुरु के साथ युति बनाकर मीन में संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली में आज भी गज केसरी योग का निर्माण है और आज ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र हस्त नक्षत्र में पूरे दिन रहने वाले हैं। तो स्वयं के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है, कौन सी वो राशियां हैं जो अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर सकती हैं, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा यदि करें तो 14 मार्च दिन मंगलवार। वेद, यदि आप चारों वेदों में से कोई वेद अध्ययन प्रारंभ करना चाहते हैं, धनुर्विद्या आरंभ करना चाहते हैं, तो मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 6:16 से 7:40 तक। शेष उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, आइए मैं उन 5 लग्नों की चर्चा आपके सम्मुख करूं और बताऊं कि ये कौन कौन से लग्न हैं। इसमें पहला लग्न तो मेष ही है। मेष लग्न की कुंडली में देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति और शनि, इन 2 ग्रहों की युति कुंडली में वैसे तो किसी भी भाव में हो, किसी भी भाव में ये अत्यंत श्रेष्ठ है, पर अगर ये युति केंद्र अथवा त्रिकोण में बन जाए तो समझ लीजिए कि ऐसा जातक पूर्व जन्म में कोई बेहद श्रेष्ठ कर्म किया है और उसका फल वो इस जन्म में अवश्य ही प्राप्त करेगा। देवगुरु बृहस्पति और शनि की युति मेष लग्न में। वहीं दूसरा जो लग्न है वो कन्या लग्न है। कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की युति हो जाए, कहीं भी हो जाए, तो समझ लीजिए जातक अपने पूर्व जन्म का श्रेष्ठ फल भोगने वाला है, परंतु केंद्र और त्रिकोण में हो तो अत्यंत श्रेष्ठ है। तीसरा है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा, इसे जरा समझना होगा कि सूर्य और चंद्रमा की युति में तो चंद्रमा अमावस्या के हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा की युति हो तो यह अत्यंत श्रेष्ठ है। और ऐसा जातक पूर्व जन्म के
अपने शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए आया है, अपने शुभ कर्मों का फल वो प्राप्त करेगा। तो सवाल खड़ा होता है कि अमावस्या का चंद्रमा उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा? बिल्कुल होगा। वृश्चिक लग्न या राशि के जातकों को कमोबेश मानसिक अशांति और परेशानी देखने को मिलती है। जब चंद्रमा अमावस्या के होंगे तो कहीं ना कहीं वो छिड़ हो जाएंगे, लेकिन ये बात सदैव ध्यान की, ये तो आप सभी विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो जानते हैं कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये विज्ञान में पढ़ाया गया है आपको। अब चंद्रमा और सूर्य जब एक ही राशि पर होते हैं तो ऐसी अवस्था में चंद्रमा अमावस्या का हो जाता है, ये भी हम जानते हैं। निसंदेह अमावस्या के चंद्रमा को बहुत अच्छा नहीं कहा गया, ये मानसिक रूप से अशांत कराने वाला होगा, लेकिन एक ही केंद्र में जब ये दोनों ग्रह होते हैं एक राशि पर, ऊपर से विशेषकर एक ही नक्षत्र में हो जाएं, तब तो कहना नहीं, अमावस्या के होकर के भी ये सूर्य चंद्रमा राजयोग प्रदायक बनेंगे और जातक को उसके पूर्व जन्म के श्रेष्ठ कर्मों का फल प्रदान देने वाले हैं। इस बात का ये द्योतक है। धनु लग्न, धनु लग्न की कुंडली में यदि सूर्य और बुध की युति हो, किसी भी भाव में हो, श्रेष्ठ है। केंद्र त्रिकोण में अत्यंत श्रेष्ठ मानी गई है। सूर्य और बुध की युति ये अत्यंत श्रेष्ठ मानी गई है। और साथ ही साथ मीन लग्न की कुंडली, मीन लग्न में गुरु और मंगल की युति ये अत्यंत शुभ फलदायक है। ये पांचों लग्नों में मैंने जिन युतियों की चर्चा की, ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं कि ये अत्यंत श्रेष्ठ है। अब अगर ये युति, जैसा मैंने कहा कि पूर्व जन्म के पूर्वार्जित जो श्रेष्ठ कर्म हैं उनका द्योतक है कि वो श्रेष्ठ फल जातक को मिलने वाला है। जातक ने अपने पूर्व जन्म में बहुत श्रेष्ठ कर्म किए हैं। ठीक, अब विचारणीय तथ्य ये है कि त्रिक भाव में भी बने तब भी ये योग फलदायक है, लेकिन इसमें प्रभाव में कमी आएगी। अगर ये योग केंद्र और त्रिकोण में है तो 100% लाभदायक है। उसमें भी ये देखना होगा कि युति बनाने वाले ये ग्रह अपनी नीच राशि में न हो, केंद्र त्रिकोण में भी। देखिए, कभी भी किसी योग की चर्चा, चाहे मैं कर रहा हूं, क्या है, ज्योतिष के जितने भी ग्रंथकार हैं, जब भी वो कर रहे हैं तो वो एक बात सदैव ध्यान में रखने की बात कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि भाई युति को देखते हुए ध्यान रखो कि युति बन कहां रही है। एक दूसरा, अगर ये युति बन रही है कहीं भी, तो जिस भाव में बन रही है उस भाव में कोई भी युति बनाने यानी योग बनाने वाले ग्रह नीच के न हो रहे हों। तीसरा, जब भी कोई युति हो जिसे हम श्रेष्ठ युति कहते हैं, जैसे मैंने कहा पूर्व जन्म के पूर्वार्जित फल को भोगने आया है, तो जो तो शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जब भी हम किसी योग की चर्चा करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इस योग पर किस ग्रह की दृष्टि है। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि है तो इसका मतलब कि उस पर एक मुहर लग रहा है इस बात की कि 100% रिजल्ट मिलेगा। और अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है, पाप मध्यत्व में वो योग आ गया है यानी वो युति आ गई है, तो ये इस बात की सूचना है कि कहीं ना कहीं ऊपर नीचे रहेगा, बैलेंस तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। जितना मिलना चाहिए, जिसकी हम कल्पना कर रहे थे, उसमें कमी आएगी। बस यही मतलब होता है। तो ये 5 लग्न की हमने चर्चा की। अगर आप इस लग्न में से किसी में से भी हैं और ये योग आपकी कुंडली में है, आजमा लीजिएगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज कार्य क्षेत्र में खुशी मिलने वाली है। मन शांत रहेगा, संतुष्ट रहेगा, क्योंकि कोई आपका महत्वपूर्ण कार्य पूरा होगा। आसपास के लोग भी आपके लिए मददगार साबित रहेंगे, यानी माहौल अच्छा ही दिखाई पड़ रहा है। अधिकारी वर्ग भी कहीं ना कहीं खुश रहेंगे आपके कामों से, तो वहीं अधीनस्थ भी आज आपसे संतुष्ट हैं। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। जरूरत से ज्यादा काम उठाने की आवश्यकता नहीं है। जो काम शांति के साथ हो जाए वो करिए, बिना सोचे समझे किसी से वादा मत करिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापार से संबंधित यदि कोई परेशानी थी, कोई कानूनी अड़चन थी, तो वो परेशानी अड़चन दूर होगी। धन के दृष्टिकोण से आज आप पूरी तरह से मजबूत होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कारोबार में वृद्धि के योग बन रहे हैं। वाहन इत्यादि चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। वाहन से चोट या दुर्घटना की संभावना है। अपना वाहन आज किसी को उधार भी मत दीजिएगा। एक नजदीकी रिश्ते में, रिश्तेदारी से संबंधित कहीं कोई ऐसी सूचना आपको प्राप्त हो सकती है जो थोड़ी देर के लिए आपको दुखी करे, मन जिससे अशांत हो। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। मकान या भूमि से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो सावधानी के साथ करिए। प्यार का इजहार आज मत करिए, क्योंकि असफलता मिलेगी, यहां विवाद की संभावना है। दांपत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखद है और विद्यार्थियों के लिए भी दिन मैं बहुत अच्छा कहूंगा। मन पढ़ाई में लगेगा। जरूरत पड़ने पर आपको पूरी तरह से सहयोग और सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है, तो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और
खान पान पर नियंत्रण विशेष रूप से रखिएगा। शिव मंदिर में आज शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर फल का रस अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश इत्यादि करते हैं अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी आज का दिन बढ़िया है। अचानक धनदायक है दिन। पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी। योजना आपकी पूरी तरह से सफल होती दिखाई पड़ रही है। प्लानिंग के साथ अगर आप काम करते हैं तो समझ लीजिए आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कौन आपका अपना है और कौन पराया, कौन दिखावे के लिए आपका अपना बन रहा है और कौन सचमुच का अपना है, इस बात का जैसे पूर्वाभास आपको पहले ही होता रहेगा। दिन अच्छा है, सो कोई भी काम आप करिए एकाग्र होकर के, आपको उस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। सोच विचार करके आप अपने सभी कार्य पूर्ण कर सकते हैं। योजना बनाकर के काम करिए और अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। बस इतना ख्याल रखिए कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना आए। आज छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आते दिखाई पड़ रहा है। हालांकि आपकी सफलता कहीं से भी बाधित होती दिखाई नहीं पड़ रही है। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। व्यापार में फायदा होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। नौकरी में यदि कोई परेशानी आ गई थी तो वो परेशानी दूर होगी। कोई ऐसा खबर आपको मिल गया था जो कि कहीं ना कहीं आपको दुखी करने वाला था, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। किसी की बुराई मत करिए, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए, सोच समझ कर कहीं कोई कार्य करिए और जानकार की राय से निवेश करिए। दाम्पत्य जीवन स्थिति बढ़िया है। प्रेम संबंध में यदि तनाव है तो यथावत रहेगा, तनाव नहीं है तो दिन ठीक रहेगा। विद्यार्थियों की बात करूं, अच्छा है दिन। ओवर कॉन्फिडेंस में आएंगे तो नुकसान होगा। कफ जन्य रोगों की संभावना है तो जरा ख्याल रखिएगा। श्वास जन्य रोग की संभावना है, ख्याल रखिएगा। गणेश जी के मंदिर में जाइए, 3 परिक्रमा करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए बैंगनी है। निवेश जानकार की राय से। मिथुन के जातकों के लिए दिन ठीक है। निवेश करिए, सकारात्मक सोच के साथ हर मामले में आगे बढ़िए। कार्यक्षेत्र में यूं समझ लीजिए कि जैसे वक्त आपके पक्ष में है, जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारियों का आपको सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। धनलाभ के योग बन रहे हैं। व्यापारियों के भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। व्यापार में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। आपके ज्यादातर कार्य आसानी से बनते दिखाई पड़ रहे हैं। यदि किसी कार्य में कोई परेशानी थी, कोई कानूनी अड़चन थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। वक्त आपके पक्ष में है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। नया मोबाइल या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि कोई विवाद था तो उस विवाद से मुक्ति मिलने वाली है। बस मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, या करने से पहले व्यक्ति की विश्वसनीयता अवश्य देखिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। जीवन साथी के प्रति अपनी सोच सकारात्मक रखिए, उनकी भावनाओं का सम्मान करिए। जितना हो सके जीवन साथी के साथ आने वाले दिनों को लेकर के कोई महत्वपूर्ण चर्चा है तो वो चर्चा करिए। और विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है, अच्छा है दिन। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन को अच्छा कहा जाएगा। किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। भोजन का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है तो इसका भी ख्याल रखिए। और घर से बाहर जाने से पूर्व आज दही का तिलक अवश्य माथे पर लगाइएगा। लकी अंक 3, लकी कलर लाल है। कर्क के जातकों के लिए दिन अत्यंत शुभ है, बहुत बढ़िया। आत्मविश्वास चरम पर और सोचे हुए आपके सभी कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। बैंकिंग और फाइनेंस से संबंधित जितने भी आपके जरूरी कार्य थे वो यूं समझ लीजिए कि वक्त से पहले पूर्ण होंगे। किस्मत का साथ मिलता दिखाई पड़ रहा है। फलतः आपकी सभी योजनाएं सफल होंगी। पारिवारिक जीवन में यदि कोई परेशानी थी, कोई गलतफहमी थी तो गलतफहमी दूर होगी। पारिवारिक जीवन में विशेष सुधार करने की आवश्यकता है। दिन बहुत अच्छा है, इससे आपको सफलता मिलने वाली है। यूं समझ लीजिए कि आज के दिन का आपको पूरा लाभ मिलेगा। कोई विवाद इत्यादि था, कोई परेशानी थी तो वो दूर होने वाली है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। और सबसे जरूरी बात, कहीं भी रहिए अपनी बात तोड़ मरोड़ कर पेश करने से बचिए। अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, कहीं भी रहेंगे काम आपका बनता दिखाई पड़ रहा है। कोई अचल संपत्ति इत्यादि खरीदने की मनसा है, खरीदिए। कारोबार के सिलसिले में यदि यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। यात्रा आपकी लाभप्रद रहने वाली है। जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से तालमेल अच्छा दिखाई पड़ रहा है। तो प्रेम संबंध में भी स्थिति आपके पक्ष में। यूं समझ लीजिए कि जैसे आज अपने पुरुषार्थ के द्वारा आप हर तरह की सफलता हासिल करेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी अच्छे बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां हैं तो उसको लेकर के जरा सचेत रहिएगा। थकान और आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आज माता पिता का आशीर्वाद लेकर के अपने सभी कार्य प्रारंभ करिए, सब कुछ आपका ठीक होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज ग्रे है।
निवेश भी करिए। तो ही सिंह के जातकों की बात करूं तो निवेश का कोई भी अगर मौका मिल रहा है तो चूकिए मत, निवेश करिए, धनदायक है दिन। हाँ, ये अलग बात है कि जल्दबाजी मत करिए, लोभ में पड़कर के निवेश करेंगे तो जरूर नुकसान होगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है तो करिए। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, जरूरत पड़ने पर हर किसी से आपको मदद मिलेगी, भाग्य आपके साथ है। कार्यस्थल पर हैं तो विपरीत का विशेष सहयोग मिलेगा, विपरीत के प्रति आकर्षण बढ़ा चढ़ा रहने वाला है। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो आपका बहुत दिनों से रुका हुआ था वो कार्य पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए कि आज जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे योजना बनाकर, वो कार्य सफल तो होगा ही, आपको उसका श्रेय मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। मन में यदि कोई योजना है तो पहले उसे अच्छे से विचार कर लीजिए, अपना लाभ हित देख लीजिए, इसके बाद ही किसी से शेयर करिए। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित टेंशन दोपहर तक रहेगी, इसके बाद टेंशन से भी मुक्ति मिलेगी। कर्मचारियों के कारण परेशानी है तो वो भी दूर होगी। स्वास्थ्य को लेकर के अगर परेशान है तो शाम होते होते राहत मिल जाएगी। यात्रा सावधान होकर के कर सकते हैं, परंतु जिद मत करिए, जबरदस्ती अपनी बात किसी पर थोपने की कोशिश मत करिए, अपनी बात जबरदस्ती थोपकर किसी को मनवाने की कोशिश मत करिए। जीवन साथी के कारण थोड़ी परेशानी आज आपको हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में आज उठापटक की स्थिति है, सावधान रहना होगा। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता है सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में आज विशेष सावधान रहना होगा, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। घी का दान करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात यदि हम कन्या की करें तो कन्या राशि के जातकों के लिए भी आज का दिन लाभप्रद रहने वाला है। जरूरत पड़ने पर मदद आपको मिलेगी, भाग्य आपके साथ है। नई नौकरी से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी, जो भी कार्य करेंगे उसका परिणाम श्रेष्ठ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में जो भी आपके शत्रु हैं, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, विपक्षी हैं, वो खुद ब खुद शांत होंगे। आपके द्वारा उठाए गए कदमों से आपको आपके करियर में उन्नति, ऊंचाई प्राप्त होने वाली है। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं, कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बन रहे हैं, तो वहीं आमदनी में वृद्धि के भी संकेत हैं। कोई रुका हुआ पैसा था, कहीं फंसा हुआ पैसा था, वो आपको वापस प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। किसी से बिना सोचे समझे वादा मत करिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। और जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। आपके जितने भी खास जरूरी कार्य हैं वो सब एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है, परंतु क्रोध मत करिए। आपके आक्रामक स्वभाव या क्रोध के कारण आपको परेशानी हो सकती है। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से आज के दिन को ठीक नहीं कहा जाएगा, तो इस मामले में जरा सावधानी रखिएगा। जीवन साथी से तालमेल बिठा करके चलिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जीवन साथी से आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में दिन ठीक है, समय आपके अनुकूल है। स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। गैस व एसिडिटी से संबंधित कुछ हद तक परेशानी दिखाई पड़ रही है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। भोजन समय पर लीजिए, सब कुछ ठीक होगा। खान पान पर नियंत्रण रखिए और गाय को गुड़ खिलाइए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश आप करिए। तो वहीं तुला के जातकों को कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां होने वाली हैं, हालांकि जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। विपरीत से विशेष सहयोग की स्थिति दिखाई पड़ रही है, पर संभव है कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी आज आपकी बात से सहमत नहीं होंगे। सरकारी नौकरी कर रहे लोग आज विशेष सावधान रहें। कामकाज में जरूरत पड़ने पर सुधार करें। जरूरत पड़ने पर किसी बुजुर्ग की मदद लें। आज कार्य क्षेत्र में परेशानी में आप पड़ सकते हैं, किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। संभव है किसी जांच के दायरे में भी आप आए। सावधानी जरूरी है, धैर्य रखना बेहद आवश्यक है। समय का इंतजार करिएगा, इसी में आपकी भलाई है। और प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं तो भी कार्य क्षेत्र में परेशानी है, बॉस के कोप का भाजन बन सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन मिला जुला है। व्यापार को बढ़ाने की कोशिश में परेशानी में पड़ सकते हैं, हालांकि यात्रा करिए पर सावधानी के साथ। आय की गति थोड़ी धीमी हो तो चलेगी, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, नहीं बने काम भी बिगड़ सकते हैं। और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगी, चिड़चिड़ापन की स्थिति भी होगी, इससे आपको बचना होगा। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हो सकते हैं। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य है दिन। बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। मन हालांकि पढ़ाई में कम लगेगा पर ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी से आज आप परेशान हो सकते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है उन्हें बेचैनी ज्यादा होगी। श्री सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा। लक्ष्मी जी के सम्मुख घी का दिया जलाकर। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। भाग्य आपके साथ है, आपके सभी कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं।
अपनों का साथ मिलेगा। यूं समझ लीजिए किसी खास अपने से कोई उपहार भी आज आपको प्राप्त होने वाला है। कार्यक्षेत्र में है तो उच्चाधिकारी वर्ग आपसे पूरी तरह से खुश रहने वाले हैं। सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, बहुत बढ़िया। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, कोई ऐसा फैसला होने वाला है जो कि आपके भाग्य को बुलंदी की ओर ले जाए। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा, किसी की चुगली मत करिएगा, और जहां भी रहिए, किसी भी फील्ड से हैं आप, अपने काम पर ध्यान दीजिएगा। एकाग्र होकर के अपने काम पर लगे रहिए। जरूरत से ज्यादा दिखावा, जरूरत से ज्यादा बड़बोलापन आपको मुसीबत में डालेगा। किसी पुराने परिचित या किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होने वाली है। कोई अधूरा कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के दिन ठीक है, विवाद से बचने की कोशिश आपको करनी है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी दिन सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। खर्च पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। और अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित प्रस्ताव आपको प्राप्त होने वाला है। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। प्रेम विवाह से संबंधित मामलों में यदि कोई उलझन है तो वो उलझन सुलझने वाली है। विपरीत के प्रति आकर्षण आज थोड़ा ज्यादा ही रहेगा। दाम्पत्य जीवन ऐसे सुखद है। और बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को थोड़ी टेंशन और निराशा रहने वाली है। गले में दर्द की शिकायत भी संभव है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रख लीजिएगा। आज शिव जी के मंदिर में जाइए और शिव जी की कपूर से आरती करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश अवश्य करिए। धनु के जातकों को थोड़ा सावधान रहना होगा। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आएंगी। जो आपके शुभचिंतक हैं, माता पिता, उनकी बात को मानिए, उनसे सलाह लेकर के कार्य करिए। आज आकस्मिक धन लाभ होगा, आकस्मिक रूप से कोई कार्य होगा, परंतु थोड़ा सावधान आपको भी रहना पड़ेगा। छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। कार्यक्षेत्र में कोई ना कोई ऐसी गलती आपसे हो सकती है जिसकी भरपाई मुश्किल हो। नई नौकरी का प्रस्ताव यदि आपके सम्मुख आ रहा है तो सोच समझ करके ही उसे स्वीकार करिए। और जल्दबाजी में कोई कार्य मत करिए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। व्यापारिक क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। कोई कानूनी अड़चन है तो उसमें आकस्मिक रूप से गति दिखाई पड़ रही है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा। मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होगी। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो न करें। कोई ऐसा ऑफर है तो अभी उसको स्वीकार न करें। तो ही वैवाहिक जीवन में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। और प्रेम संबंध के मामले में भी परेशानी है। प्यार का इजहार आज बिल्कुल न करें। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत जितना हो सके करिएगा। अनुकूल परिणाम के लिए सफलता तभी मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग, सिर दर्द की शिकायत, ब्लड प्रेशर के जो लोग रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। देवी के मंदिर में जाकर के आज उनका दर्शन करें, कुछ दान करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। मकर के जातकों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। आपके निजी जीवन में तो अच्छा बदलाव दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी सुखद स्थिति है। पूर्व से यदि कोई मतभेद या परेशानी थी तो उसमें राहत आएगी। यात्रा सावधानी के साथ करिए। काम के प्रति जोश बना रहेगा। और जो भी कार्य आप हाथ में लेते हैं यूं समझ लीजिए उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, काम आपके बनेंगे। उच्च अधिकारी भी आज आपसे पूरी तरह से संतुष्टि दिखाई पड़ रहे हैं। आपके कार्य की तारीफ होगी। चाहे सरकारी नौकरी से जुड़े हैं या प्राइवेट सेक्टर से, दिन अच्छा है। राजनीति के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। मीडिया फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। बस किसी से विवाद मत करिए, विवाद का हिस्सा मत बनिए। नकारात्मक सोच से आपको बचना होगा। नकारात्मक सोच आज आप पर भारी पड़ने वाला है। और सबसे जरूरी है किसी से कोई अपेक्षा मत करिए। भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए। तो वहीं प्रेम संबंध के मामले में आज मकर राशि के जातकों के लिए मैं आज का दिन उतार चढ़ाव भरा कहूंगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से प्यार मिलेगा। और बात यदि हम विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा और सफलतादायक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल थोड़ा सा रखिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। और रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण अवश्य कर लीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 8 है, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश कर सकते हैं। कुंभ के जातकों के लिए दिन ठीक नहीं है। बने काम बिगड़ सकते हैं, परेशानियां आएंगी। एक के बाद एक छोटी मोटी परेशानी मानसिक अशांति और सफलता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। तो यही बात नौकरी पेशा लोगों के लिए भी कहना है, बहुत अच्छा नहीं है दिन। मेहनत का वो प्रतिफल मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है आप जिसके हकदार हैं। समय कहीं ना कहीं आपके लिए व्यर्थ ही जाता दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातकों को कोई नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करने के लिए भी आज आपको धैर्य की आवश्यकता है। धन से संबंधित मामलों में चिंता बनी रहेगी। कारोबारियों की बात करूं तो व्यापार अव्यवस्थित दिखाई पड़ रहा है। यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। यात्रा के मामले में आपको विशेष सावधान रहना चाहिए। और कोई बड़ा निवेश करना है
ना करें या बहुत सोच समझ करके फैसला करें, अन्यथा आपको नुकसान होगा। जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में भी आपको सावधानी बरतनी होगी। झूठ बोलने से बचिए। जहां बात रिश्ते की हो वहां झूठ से आपको बचना ही चाहिए, नहीं तो रिश्ता मुश्किल में आ जाएगा। दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी दिखाई पड़े। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी। यदि आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको उनके कार्यक्षेत्र में परेशानी। उनकी भावनाओं को भी समझने की कोशिश करिए, उनकी भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सामान्य है, दिन बहुत अच्छा नहीं है, परिणाम कोई श्रेष्ठ दिखाई नहीं पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति। जिनको मधुमेह की शिकायत है वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। गाय को रोटी और शक्कर दें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश से बचें। और मीन के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपकी बातों को महत्व देंगे। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो निवेश करिए, आपको लाभ होने वाला है। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान मिलने वाला है। बस दूसरों की मदद करने से पहले खुद की मदद करें। किसी दूसरे की समस्या में उलझने से पहले अपनी उलझनों को दूर करने का प्रयत्न करें। प्रेम संबंध में सुधार लाने के लिए यह सही समय है। जरूरत पड़ने पर प्रेमी से बातचीत करके सुधार लाइए। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए बातचीत करिए। दाम्पत्य जीवन सुखद है। आप ऐसा कोई कदम उठाने की सोच रहे हैं जिसका परिवार समर्थन नहीं कर रहा था, तो समझ लीजिए ऐसे किसी कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। परिवार के अन्य सदस्यों का समर्थन आपको प्राप्त होगा। भूमि भवन से संबंधित आपके जितने भी कार्य थे वो उन्हें पूरा होते मैं देख रहा हूं। कारोबार में व्यस्तता रहेगी। मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन बढ़िया है। काम में थोड़ी मेहनत अधिक होने वाली है लेकिन सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। खर्च पर अपने नियंत्रण बना करके रखिएगा। बहस विवाद मतभेद जैसी स्थिति कहीं न बने, इस बात का ख्याल रखिएगा। बाकी कुल मिलाकर के दिन ठीक है। अपने मन की बात हर किसी से शेयर करने से बचना चाहिए आपको। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं पूरी तरह से सकारात्मक आपके लिए कहूंगा। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में खुशियां मिलेगी, सुखद रहेगा दाम्पत्य जीवन। और घर का वातावरण भी पूरी तरह से ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। कोई परीक्षा इत्यादि आप दे रहे हैं तो परिणाम श्रेष्ठ आएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो किसी पुराने रोग से जूझ रहे थे तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। हनुमान बाहु का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।